नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल MR स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लूसेंट बुक के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। यह बुक हर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। इस बुक में भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के चैप्टर 2 ऐतिहासिक स्रोत को स्टडी करेंगे। चैप्टर 2 ऐतिहासिक स्रोत। 1. बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक स्रोत। 2. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। 3. किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद। 4. निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? ऑप्शन डी पुराण। 5. निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में अलभ्य है? ऑप्शन डी महाभारत। 6. त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन बी बौद्धों का। 7. जातक किसका ग्रंथ है? सी बौद्ध। 8. मिलिंद पन्हो। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ऑप्शन ए नागसेन। 9. निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 10. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? बी राजनीतिक नीतियां। 11. कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन डी राजतरंगिणी। 12. अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन बी पाणिनि। 13. महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन बी पतंजलि। 14. कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था? ऑप्शन सी अग्निमित्र। 15. हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन बी वानभट्ट। 16. विक्रमाचरित के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन बी बिल्हन। 17. चंद्रवरदारी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। 18. निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे? ऑप्शन डी हेरोडोटस। 19. निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? ऑप्शन ए मेगास्थनीज। 20. मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन डी इंडिका। 21. जियोग्राफिया की रचना किसने की? सी स्ट्रेबो। 22. प्लिनी की पुस्तक का नाम है? ऑप्शन बी नेचुरलिस हिस्टोरिया। 23. पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचनाकार किसने की? ऑप्शन डी अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। 24. फाहियान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन सी चीन। 25. फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। 26. हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन डी वेनसांग। 27. 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया? ऑप्शन ए पाल। 28. अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी।
यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन ए मोरक्को। 30 दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। 31 फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443-44 ईस्वी में किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ऑप्शन बी देवराय द्वितीय। 32 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन डी 1861 ईस्वी में। 33 भारतीय पुरातत्व का जनक द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एलेक्जेंडर कनिंघम। 34 निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन डी दयाराम साहनी। 35 हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ऑप्शन बी 1921। 36 सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। 37 हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। 38 न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? ऑप्शन बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। 39 एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र व नाश्यत का उल्लेख मिलता है। 40 अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेस। 41 अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? ऑप्शन ए प्राकृत एवं ब्राह्मी। 42 कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सर एकूना कांधार। 43 अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगरी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए खरोष्टी। 44 प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन डी खरोष्टी। 45 हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है ऑप्शन डी केवल वासुदेव से। 46 निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हाथी गुम्फा। 47 सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन बी सक्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। 48 काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए रुद्रदमन के। 49 निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। 50 समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ऑप्शन डी प्रयाग के। 51 प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। 52 मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ऑप्शन सी चतुर्थ सदी ईस्वी। 53 दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ऑप्शन बी चंद्र। 54 सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन सी एरन अभिलेख से। 55 एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन डी भानुगुप्त।
56 ऐहोल प्रशस्ति की रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए ऐहोल अभिलेख से। 58 कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऑप्शन बी ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। 59 अभिलेखों को ऐतिहासिक पराकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन बी राजराजा प्रथम। 60 कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए उत्तर मेरूर। 61 भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 600 ईसा पूर्व में। 62 भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? ऑप्शन ए आहत सिक्के। 63 भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ऑप्शन बी इंडो बैक्टीरियन। 64 निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए कुषाण। 65 सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? ऑप्शन ए सीसा। 66 निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने। 67 सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ऑप्शन बी गुप्त काल में। 68 निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? ऑप्शन डी अरिकामेडू। 59 भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र। 70 प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? ऑप्शन ए सुवर्ण भूमि। 71 अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी कंबोडिया। 72 प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? ऑप्शन बी लैटिन। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन सी अरबी। 74 भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ऑप्शन डी मागध। 75 चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की? ऑप्शन ए 518 ईस्वी से 522 ईस्वी। 76 महाभारत युद्ध के लिए 1301 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। 77 रवातक अभिलेख संबंधित है? ऑप्शन सी कनिष्क से। 78 भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए हेरोडोटस। 79 किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया? ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेस। 80 निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन सी खरोष्टी। अगर आपको स्टडी रिलेटेड यह कंटेंट पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।